बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोल पे चोट। मध्य प्रदेश में रेत माफिया रात दिन नदियों का सीना छलनी कर रहे हैं। ये उन खदानों से भी रेत निकाल रहे हैं जहां पर अभी खनन की अनुमति नहीं मिली है। इसके पीछे मुनाफे का पूरा गुणा गणित है। यहाँ से रेत निकालकर सरकार को रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है और यही इसका मुनाफे का गुणा गणित है। सरकार ने, निगम ने, खनिज विभाग ने अगर इनके सभी के आंकड़ों को अगर मिला दिया जाए तो प्रदेश में कुल 42 जिलों में रेत की खदान 1169 खदानें हैं। इनमें से सिर्फ 572 खदानें ऐसी है जिनको सरकार द्वारा अनुमति दी गई है, यानी कि पर्यावरणीय अनुमति मिली है। शेष 597 घाटों के ठेके तो हो गए हैं लेकिन अनुमति फिलहाल उनकी अटकी हुई है। इसके बाद भी बिना अनुमति वाली करीब 90% यानी कि 537 खदानों और खनन के लिए प्रतिबंधित इलाकों से रेत निकाली जा रही है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सामने आया है, जहां रेत का अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा है। जिले में रेत के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन को रोकने के लिए शासन प्रशासन और कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं कर रहा। यहाँ पर सभी विभागों की अगर भूमिका देखें या खनिज विभाग की भूमिका देखें तो बिल्कुल ही नदारद नजर आती है, जिसका नतीजा यह है कि रेत माफियाओं के गुर्गे जंगलों में बहने वाली नदियों से बेखौफ होकर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इसमें चौंकाने वाली बात तो यह है कि रेत माफियाओं ने खदानों के ऊपर ही अवैध भंडारण करके रखा है। वन, राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग ने भी इन अवैध रेत खदानों के भंडारण के खिलाफ में अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ढप्पा, शीतल झिरी, इसके अलावा टेमरामाल, बौंदरी, भग्गू ढोना और सेहरा के शाहपुर के तमाम जंगलों के बीच में बहने वाली नदी और नालों से रेत माफिया दिन रात अवैध उत्खनन कर रहे हैं। ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां से लगातार दिन और रात में रेत का उत्खनन किया जा रहा है। इन इलाकों के कई गांवों के आसपास करीब 300 से अधिक डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रेत माफियाओं द्वारा लगातार रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर अवैध परिवहन करते हुए मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे शासन प्रशासन और राजस्व विभाग को बड़ी हानि हो रही है। आपको बता दें कि एक अनुमान बताता है कि एक दिन में हजारों करोड़ रुपए की रेत अवैध निकाली जा रही है। सरकार को चूना लगाया जा रहा है। इस अवैध कारोबार के खिलाफ में वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस, खनिज विभाग या कोई भी बड़े विभाग कार्रवाई करने से बचते रहे हैं, जिससे कि अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर यहाँ पर फल फूल रहा है। आपको बता दें कि जंगल से निकलने वाले जितने भी नदियाँ हैं, जितने भी नाले हैं, वहाँ से रेत माफिया लगातार उनके गुर्गों के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से रेत निकाल रहे हैं और ऐसी खदानों से भी रेत निकाल रहे हैं जिनकी कोई परमिशन नहीं है। हजारों करोड़ का मोटा मुनाफा यहाँ पर कमाया जा रहा है। शासन प्रशासन को चूना लगाया जा रहा है। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ बयान हुए हैं। तो ये रेत का अवैध उत्खनन जो चल रहा है, भी बहुत जोरों से चल रहा है हमारे यहाँ पर। विगत कई वर्षों से चल रहा है, 4-5 सालों से। बहुत जो कुछ माफिया लोग हैं, मतलब माचना नदी पे बहुत ज़्यादा अवैध उत्खनन कर रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सब लोग मिलकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग शासन प्रशासन की मदद भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खनिज विभाग की मदद कर रहे हैं, खनिज विभाग को सूचना दे रहे हैं, पर खनिज विभाग हमारी मदद नहीं कर रहा है। जो शिकायत कर रहे हैं उनका नाम उजागर कर रही है खनिज विभाग। तो जो रेत माफिया है, जो शिकायत करता है उन पर हमला कर रहे हैं, आए दिन हमले होते जा रहे हैं। मिले तो क्या कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम हर संभव मदद करेंगे। देखते हैं आगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम लोगों को आंदोलन को करना पड़ेगा। कब तक की उनने बोले कार्रवाई का, कब तक आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने तो सडनली बोला है कि हम 1-2 दिन में कार्रवाई करेंगे। माचना नदी और जो गाँव की जो नदी है, छोटे मोटे नाले, वहाँ से रेत खनन कैसे बंद है। जो वापस रोकते हैं तो मान लो खेत भी है जिसके पास खेतों में नालों से रेत माफिया लोग नुकसान सही। कहाँ पे हो रहा है ये माचना नदी, हमारे साथ ढप्पा, सीताजरी में जितने भी छोटे मोटे नाले। मामला ये है रेत उत्खनन का। अवैध उत्खनन जो हो रहा है सीताजरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आसपास के जो ग्रामीण है, गोंदरी, ढप्पा, सीताजरी, यहाँ आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। तो उस पर जो एक नामजद उत्तर कर रहा है चमन यादव और संजय यादव द्वारा, उन्होंने विगत 2-3 दिन पहले हमने रोके थे और ट्रैक्टर ट्राली को खनिज विभाग के द्वारा उसको सौंप दिए थे। उसके बावजूद उसको छोड़ दिए और जो शिकायत किए थे उनका नाम उजागर करके
जो शिकायतकर्ता उस पर जो चमन यादव और संजय यादव है उनके द्वारा धमकाया जा रहा है, रोककर मारने की जानलेवा हमला किया जा रहा है। हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप कर ये बताना चाह रहे हैं कि इस पर उचित कार्रवाई हो और अवैध उत्खनन बंद हो। उत्खनन से संबंधित है, जिसमें ये हमारे जैसे ग्राम पंचायत केसा के अंतर्गत आता है बोंद्री घाट, वहाँ से बहुत अधिक मतलब रेत खनन होते रहता है। और जो भी यहाँ पे जैसे कोई किसान खेत से निकलते हैं उनके टैक्स, उन पर यदि रोकते हैं तो उनके ऊपर मतलब ये रेत उत्खनन करने वाले उनके ऊपर दादागिरी करके उनको धमकाया जाता है कि ऐसे करते हैं, अनेक तरह से उनको प्रताड़ित करना चाहते हैं। तो आपने तमाम बयान सुने, सभी ने एक ही सुर में कहा कि लगातार इलाके से रेत की चोरी की जा रही है, अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है, परिवहन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक ही है कि रेत माफियाओं का इलाज क्या है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में मुकेश गायकवाड़ जी जुड़े हैं, संवाददाता है बैतूल से, जो इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। इसके अलावा कमलेश यादव हमारे साथ में जुड़े हैं, ग्रामीण है। सबसे पहले मुकेश, आपसे ही सवाल ले लेता हूं, जिस प्रकार से ये रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है, बेखौफ होकर रेत का उत्खनन कर रहे हैं, इनका राज क्या है? किसकी शह पर अवैध रूप से रेत का उत्खनन, भंडारण और परिवहन किया जा रहा है? देखिए मनीष जी, ये जो रेत माफिया है, इनको कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, इनका भरपूर संरक्षण है। इसके कारण ही ये सब अवैध गतिविधियां चलती है और इनके हौसले बुलंद है। और अभी मतलब ये जो यहाँ पे जो कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई का जो यहाँ ढिंडोरा पीटा जा रहा है, बहुत बड़ी लेवल पे जो कार्रवाई हुई थी, इसमें 1 अरब रुपए का जो जुर्माने की बात की गई है। तो ये जो कार्रवाई है, ठेकेदार को तो पूरी तरीके से बचा लिया गया है। केवल जो उसके जो छोटे मोटे जो गुर्गे थे, इन गुर्गों को जो है कि वो उसमें जो है मतलब उनके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कायदे से ठेकेदार के ऊपर भी FIR होनी चाहिए थी, पर उनके ऊपर FIR नहीं की गई थी। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की और ये सारी चीजें जो जिला प्रशासन की जो है कि कहीं ना कहीं पूरी मिली भगत है और पूरा संरक्षण है। और इनका फायदा सीधा सीधा कहीं ना कहीं आप मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतनी बड़ी कार्रवाई और अच्छा जितना बड़ा जो उत्खनन हुआ है, मतलब 1 अरब रुपए से ज्यादा का उत्खनन, अवैध उत्खनन हुआ है। तो आप सोचिए कि शासन को कितनी बड़ी राजस्व हानि हो रही है। बिल्कुल तो ठीक जो है। इतना बड़ा जो अवैध उत्खनन जो हुआ है, तो इतनी बड़ी मतलब इतनी तो खदानें बिक भी नहीं रही है। मतलब जो खदानों को जो रेट आ रहे हैं, आप उनके रेट आप देखिएगा तो उसके रेट के मामलों में तो आपको जो है कि आपके सर के मतलब जो बोलते हैं ना, जमीन तले मतलब जैसे जमीन खसक जाएगी, ऐसा मामला है कि मतलब इतने बड़े भारी भारी जुर्माने तो अवैध उत्खनन रुकता क्यों नहीं? लेकिन ठीक है मुकेश, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमने बयान सुने हैं इस पूरे मामले को लेकर के, लोगों का ये भी कहना है कि जब हम जो रेत माफिया है उनको रोकने की कोशिश करते हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने की कोशिश करते हैं तो लगातार धमकियां मिलती है, जान से मारने की कोशिश भी की जाती है। तो इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन या खनिज विभाग कहाँ है? वो है मतलब जिला प्रशासन को। अब जिला प्रशासन को क्या है, ग्रामीण शिकायतें करते हैं या मीडिया खबरें दिखाती है, तो इसके खिलाफ जो है कि जो मतलब अभी जो यहाँ के जो ग्रामीण है, जो उस दिन जो आए थे, जिनसे मुझे तो उजागर कर दिए। मतलब अधिकारियों ने उनके जो है कि जो बेचारे ग्रामीण है, तो मतलब अगर भाई अपने राजस्व हानि हो रही है, उसको बचाने के लिए अगर कोई अपनी जिम्मेदारी से लेके अपनी रिस्क पे अगर शासन प्रशासन को सूचना दे रहा है, तो नाम ओपन कर दे रहे हैं आप। मतलब विचारों के तो आप जैसे कि अब इनकी जान माल की रक्षा कौन करेगा जब ये लोग मतलब उसको जो है कि सब कर रहे हैं, तो ये बड़ा मामला है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कमलेश यादव हमारे साथ में जुड़े हैं, आप ग्रामीण हैं। कमलेश, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से बैतूल जिले में रेत माफिया लगातार सक्रिय है, नदियों का सीना छलनी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्या है आपकी टिप्पणी? और क्या देखा है आपके गांव में भी शायद रेत उत्खनन की यहाँ पर घटना सामने आई है? अभी तो काफी हमारे यहाँ बहुत जोरों से रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है और जिसकी सूचना हम कई बार शासन प्रशासन को भी देते आए हैं।
बट शासन प्रशासन की भी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है। और शासन प्रशासन अगर कार्रवाई करना चाहे तो रेत माफियाओं को बंद कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी इसमें मौन है। और जो ग्रामीण जो सूचना देते हैं शासन प्रशासन को, हम्म। उसमें ग्रामीणों को भी कई बार धमकाया धमकाया जाता है माफियाओं द्वारा। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं शासन की तरफ से ही नाम उजागर किए जाते हैं कि कौन कंप्लेंट कर रहा है। तो ये शासन प्रशासन को वैसे गुप्त रखनी चाहिए चीजें, बट शासन प्रशासन फिर भी इन चीजों को गुप्त नहीं रखते हुए उजागर करते हैं। फिर रेत माफिया ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं, आए दिन हमले की खबर सुन रहे हैं हम। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, शासन प्रशासन लेकिन ने इस ठीक पर है, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ठीक है कमलेश, आपने कहा कि शासन प्रशासन मौन है, लेकिन प्रशासन के मौन के मायने क्या है? क्या मौन सहमति है माफियाओं को प्रशासन की? जी हाँ, शासन प्रशासन कहीं ना कहीं बढ़ावा तो दे रहा है हम्म। माफियाओं को। हम्म। बिल्कुल ठीक है। अजय सोनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और आप लोकसभा के प्रभारी भी रह चुके हैं। अजय जी, आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से बैतूल जिले में ये पूरा अवैध रूप से रेत का कारोबार खूब फल फूल रहा है। बैतूल जिले के कई इलाके हैं जिनका मैं जिक्र करना आपसे चाहूँगा, जैसे कि शीतल झिरी है, इसके अलावा टेमरामाल है, बौंदरी है, भग्गू ढाना है, शेहरा, शाहपुर, इन तमाम इलाकों में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। रात दिन लगातार यहाँ पर रेत माफिया सीना छलनी कर रहे हैं, जो नदी नाले हैं वहां से रेत निकाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे आप? बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बैतूल जिले में वर्तमान में 42 रेत खदानों का जो ऑक्शन हुआ है, यहाँ जो निविदा प्रकाशित करके ठेका दिया है मैसेज परम डिस्ट्रीब्यूशन को, उसमें जो है 27 करोड़ 27 लाख कुछ रुपए का जो है इन्हें 3 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो खनिज नीति बनाई है, वो खनिज नीति अब अपराधियों को पनाह देने वाली है, अपराधियों को सजा देने वाली नीति नहीं है, है ना। यहाँ पर जो पेनाल्टी का जो इन्होंने प्रावधान लाया है, अर्थदंड, सिर्फ अर्थदंड लगा दीजिए, पेनाल्टी लगा दीजिए, सजा का कोई प्रावधान ही नहीं है खनिज नीति में। इससे अपराधियों को पनाह मिल रही है, खनिज से जुड़े हुए अधिकारियों को पनाह मिल रही है, राजस्व से जुड़े हुए लोग जो है स्वयं जो है खनिज में जो है खनिज उत्खनन में, हमें ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप होने चालू हो गई है। और माफिया तो अपनी जगह, माफियाओं को संरक्षक बन गया है खनिज विभाग। अगर आज माफियाओं में हमारे यहाँ बैतूल जिले में जो अभी वर्तमान में कुछ समय पहले यहाँ पर कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी जी द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, आपको बता देना चाहते हैं कि जो अभी हमारे मुकेश गायकवाड़ जी ने जो बताया, 2.25 लाख घन मीटर रेत का जो है उन्होंने वो करी, जांच पड़ताल करी, जब्ती करी, और 1 अरब 34 करोड़ या 35 करोड़ ऐसा कुछ जो है इन्होंने पेनाल्टी वहां पर जो है संबंधित एक रिंकू ठाकुर है, एक अरशद करके है और एक इलियास करके, ऐसे 3-4-5 लोगों को वो किया। लेकिन जो फर्म के जो ठेकेदार थे, जो ठेकेदार है, उनके जो कर्मचारी ठेकेदार, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की मैसेज परम डिस्ट्रीब्यूशन पे कार्रवाई नहीं की गई। ये एक गंभीर विषय है कि आपने 14 जुलाई जो उनको वहां पर एक वो दिया था लास्ट, जो 14 जून या 14 जुलाई दी थी कलेक्टर ने इनको ये राशि को जमा करने के लिए, नहीं तो वहां पर राजस्व करने का इन्होंने वहां पर आदेशित किया था। लगातार मतलब सरकारी आदेश जारी करके पेपरों में प्रसारित किया गया। आपको बताना चाहता हूँ कि कोर्ट के माध्यम से इन लोगों ने स्टे ला लिया। अब क्या वो राशि जो 2.25 करोड़ रुपए जो 2.25 अरब रुपए, तकरीबन 1 अरब 35 करोड़ रुपए जो दर्शाई गई है, क्या वो शासन, क्या जिला प्रशासन, क्या इन माफियाओं से राशि वसूल पाएगा? बिल्कुल नहीं वसूल पाएगा, क्योंकि अर्थदंड का प्रावधान है, सोची समझी साजिश है। इसमें मंत्री, संतरी, सांसद, विधायक ये सब मिले हुए हैं। एमडीओ जो ये जितनी भी माइनिंग का डिपार्टमेंट है अपने, ये इन्हों को सिर्फ ठेकेदार को ठेका देकर जो है ये अधिकारी अपना झोला भर रहे हैं। यहाँ का माइनिंग अधिकारी गिनती के लोग हैं, स्टाफ यहाँ पर फोन करते हैं, हम खुद स्वयं फोन करें तो ये बोलते हैं अभी दिखाते हैं, बताते हैं, बताते गिनती का स्टाफ है इनके पास में। अभी इन्होंने पुलिस प्रशासन को भी जो है इन कार्रवाइयों से बाहर कर दिया राज्य सरकार ने। आपने सुना होगा, पेपरों के माध्यम से आदेश जारी हुआ है सरकारी कि अब पुलिस प्रशासन इसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा। एसडीएम वहां पर जो है एसडीएम के माध्यम से कोई कार्रवाई एसडीएम करेगा, खनिज विभाग करेगा, कलेक्टर करेगा। पुलिस अब इस पर इंटरफेयर हटा दिया है। पुलिस को एसडीएम जो है अगर आदेशित करेगा एसडीएम कि उनकी सुरक्षा के लिए, तो वो तब पुलिस जाएगी। पुलिस को भी इससे बाहर कर दिया गया है। आपको कुल मिला के बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी अभी 42 खदानें जो ऑक्शन में हैं, इनकी पूरी खदानों की वैधानिक जो अनुमतियां हैं
चाहे वो जलवायु हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे किसी भी प्रकार से वैधानिक अनुमतियां हो 3-4 प्रकार की, ये कोई भी अनुमति पूरी 42 खदानों को इनको कभी मिली ही नहीं है। विगत वर्षों से जो चला आ रहा स्कैम है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये अरबों रुपए का घोटाला है, जो यहाँ के प्रतिनिधि, सांसद, विधायक इस पे कभी आवाज नहीं उठाते हैं। बिल्कुल ठीक है। खानापूर्ति कार्रवाई करते हैं। अभी जो यादव जी ने बताया, कमलेश यादव जी है लाइन पे, इनके क्षेत्र में भी जो उत्खनन चल रहा है, आपको बता दें कि ये हत्या जैसे कांड होते हैं इसमें। अभी आप शहडोल चले जाइएगा, शहडोल में जो है वहाँ तो शायद मुझे पता चला है कि वहाँ के कोई पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई, हत्या हुई है, पेपर में प्रकाशित। पटवारी की हत्या की थी, पटवारी की हत्या की थी। हेलो, हाँ, पटवारी की हत्या हुई थी वहाँ पर, पटवारी हाँ, ने पटवारी की हुई है जो कुछ मतलब रेतवाद मामले में। वहाँ पर भी अभी आम आदमी पार्टी के हमारे साथी जो है लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ पर एक शर्मा जी हैं, अनूप शर्मा या आशीष शर्मा है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो रेत जो है सरकार का एक आय का साधन बन गया, इन्हीं के गुर्गे काम कर रहे हैं ठेकेदार। ठीक है अजय जी, ठीक है, और अनाधिकृत रूप से। ठीक है, पिंटू वरकड़े जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप जनपद पंचायत के सदस्य हैं। पिंटू जी, जैसा कि हमने आपका बयान सुना, फिलहाल अभी जो आपका बयान आया था वो भी हमने सुना, और आपने भी बताई इस पूरी सच्चाई कि ये जो रेत माफिया है, ये सिर्फ उन खदानों पर ही रेत नहीं निकाल रहे हैं जहाँ पर ठेका है, बल्कि उन खदानों से भी रेत निकाल रहे हैं जहाँ पर ठेका नहीं है, अभी अनुमति नहीं हुई है, चाहे वो पर्यावरणीय अनुमति हो, एनजीटी की अनुमति हो या किसी और प्रकार की हो। पिंटू, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। जी हाँ, बताइए पिंटू। एक मिनट सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज हम तक पहुँच रही है पिंटू। पिंटू, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। लेकिन पिंटू, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए आप। जी जी, लगता है पिंटू से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। ठीक है मुकेश, मैं आपसे ही सवाल ले लेता हूं। जिस प्रकार से मैंने पिंटू से भी ये सवाल किया था, और जिस प्रकार से अजय सोनी ने भी बताया कि यहाँ पर 27 करोड़ 27 लाख का जो ठेका हुआ था, यहाँ पर उन खदानों का ठेका भी शामिल नहीं है जो जिनकी अभी फिलहाल अनुमति नहीं हुई है, लेकिन उन खदानों से भी रेत निकाली जा रही है। जो अनुमति होती है, और जो अनुमति के बाद में पूरी नदी को ये समझ लेते हैं कि पूरी नदी हमारे बाप की बखूबी है, और पूरी नदी में वो उत्खनन करते हैं, जो कि मतलब जो है कि शासन की गाइडलाइन है, पूरे नियम जो है कि सब कुछ है, सर्कुलर है, तमाम तरीके आदेश निर्देश होते हैं कि आपको जो है कि जितना आपको जितनी परमिशन मिली है उसमें पूरी आपको जो है कि अपनी जो चकबंदी करनी है, मतलब मेड़ लगा के सारे सीमाएं चिन्हित करनी है, मतलब और वहाँ पे सारे सब कुछ मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब रखनी है, पारदर्शिता रखनी है, ताकि कोई भी अगर ग्रामीण भी वहाँ जाए तो उसको पता लग जाए कि कितने हेक्टेयर में कितनी खदान अलाट हुई है, और उसके आगे आगे पीछे कहीं खदान में वो अवैध उत्खनन न करे। अब ये क्या रहता है, अगर उन्हें किसी नदी की जगह उन्होंने माना कि अगर उन्हें नदी में जैसे तवा नदी की कोई किसी गाँव की अगर उन्होंने अनुमति ली, तो वो ये सोचते कि पूरी तवा नदी जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपके छिंदवाड़ा बॉर्डर से लेकर आपके होशंगाबाद बॉर्डर तक की वो पूरी नदी इनकी हो गई है। मतलब जहाँ भी जाएंगे तो बोले हमने अनुमति तो ली है। अब अगर अब ये चीज हम अधिकारियों से सवाल करते हैं कि साहब उनने अनुमति तो उनसे उनकी ली थी नहीं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ भी दावा करते हैं, क्या उन खदानों की कोई सीमा तय नहीं की है? क्या कोई बॉर्डर तय नहीं है? बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है, जहाँ इनका मन मर्जी जहाँ कुछ हो जाए जहाँ रहे। अब अधिकारी बोलते हैं अब उधर रेत तो निकालेंगे, रेत तो अब ऐसा है कि रेत कभी बह के इधर चली जाती है, कभी बह के उधर चली जाती है। अरे भाई अब ये फिर इतनी बड़ी तो कार्रवाई हुई है, लेकिन कोई उसकी सीमा तो हुई होगी ना, खदानों की सीमा तो हुई होगी ना तय। तो जब तक बॉर्डर नहीं तय होगी तब तक खदान कैसे तय हो सकती है? इनके पास कागजों में तो हो रही है भाई, कागजों में तो हो रही है, इन्हें बता तो दिए। अनुमति भी जैसे पर्यावरण की अनुमति नहीं, एनजीटी की अनुमति नहीं, ये कब इनकी जो है कि अरे ग्रामीणों को पता नहीं लगता है कि कब इसको आपत्ति लेना है, कब आपत्ति नहीं लेना है। सारी कुछ जो है ये चीजें जो है उसमें करी जाती है उसमें। तो ऐसी कोई भी अनुमति जो है ये लेते नहीं है, मतलब कई ठीक है, चीजें लग चुकी है। जी ठीक है, कमलेश यादव जी, आप कार्रवाई नहीं होती है।
ठीक है, मैं कमलेश जी से सवाल ले लेता हूं। मुकेश जी, कमलेश जी, आपके वहां पर ऐसी कितनी खदानें हैं जिनका ठेका है, और कितनी खदानें ऐसी हैं जिनका ठेका नहीं है लेकिन वहां से भी रेत निकाली जा रही है? देखो, हमारे यहाँ तो लगभग हमारे जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, जिस चीजों के लिए ज्ञापन लेके आए थे, उन क्षेत्रों में कोई भी खदानें नहीं है। मतलब वहाँ पर अवैध खनन चल रहा है। खदानें अभी तक घोषित हुई नहीं है वहाँ पर। उसके बाद भी अवैध तरीके से रेत उत्खनन हो रहा है वहाँ पर। और ये कहीं ना कहीं इसमें शासन, प्रशासन, विधायक, नेता, सांसद सब की मिलीभगत कहीं ना कहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है। अजय सोनी जी, जैसे कि कमलेश जी बता रहे हैं कि खदान ही तय नहीं हो पाई है कि खदान कहाँ है, कितनी है, लेकिन उसके बावजूद भी रेत उठाने का काम, रेत निकालने का काम जारी है। ये तो बिल्कुल सरासर लापरवाही ही है, खनिज विभाग की कहें, प्रशासन की कहें। ये बाकायदा अपने आदेश जारी करता है, इसके नियम जारी करता है कि सारे जितने भी खदानें हैं उनका रकबा नंबर, खसरा नंबर, सारी चीजों के आधार पे वो तय करता है। इसमें हर खदान का जो है रेखांकित करना है, इनको सीमांकन करना है, वहाँ पर जो है इनको पिल्लर लगाने हैं, थर्मोको की कहाँ से कहाँ तक आपकी हदें हैं, सरहद जो है इनको पूरी रेत में जहाँ जहाँ माइनिंग है और जहाँ आवंटित है सिर्फ वहीं पर इनको रेखांकित करके चिन्हित करनी है। इनको जो है सीसीटीवी कैमरे का भी अभी आदेशित हुआ है कि भाई आपकी जहाँ जहाँ खदानें हैं वहाँ सभी जगह सीसीटीवी लगाए जाएं। लगातार इनके जो इसमें एक बड़ी चीज ये है कि ये तकनीकी मशीनों का जो उपयोग कर रहे हैं ये लोग, मशीनरी सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। इसमें मशीनरी का तो उपयोग करने का प्रावधान ही नहीं है। पोकलैंड मशीन चलाई जा रही है, जेसीबी चलाई जा रही है, जो तो बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। किसी भी तरीके से ये खदानों पर जाएगी ही नहीं, क्योंकि मशीनों का उपयोग आप नदियों में नहीं कर सकते हैं। उससे खनिज लवणों को नुकसान होता है। नदियों में मिट्टी की खुदाई होती है, जमीन में जो है रेत जो है मिट्टी जब निकलने लग जाती है तो कई प्रकार की परेशानियां जो है जलीय जीव जंतुओं को नुकसान पड़ता है, पर्यावरण को नुकसान पड़ता है। तो इन लोग कुल मिला के ये कि इनको निगम को और कलेक्टर को जो हर 15 दिन में लेबर पार्थिक रिपोर्ट जो प्रस्तुत करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि अगर मध्य प्रदेश स्तर पे इनकी लेबर पार्थिक रिपोर्ट की जांच करा ली जाए, जो इनको श्रमिकों की संख्या दर्शानी है कि कितने श्रमिक इन चीजों में कार्यरत है, तो आपको बता देंगे कि इसमें एक बड़ा करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार नजर आएगा कि फर्जी मजदूरों को लगाया जाता है। मजदूरों की सूची भी अगर बनाई गई होगी तो वो भी फर्जी मजदूर निकलेंगे और ज्यादातर 99% रेत आज भी जेसीबी और पोकलैंड से जो है निकाली जा रही है। बिल्कुल ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में रेत माफिया दिन रात नदियों का सीना छलनी कर रहे हैं। ये माफिया उन खदानों से भी रेत निकाल रहे हैं जहां अभी तक खनन की अनुमति तक नहीं मिली है। इसके पीछे मुनाफे का पूरा गुणा गणित है, जैसा कि आपने इस पूरी चर्चा में सुना कि किस प्रकार से रेत माफिया लगातार अपने मुनाफा कमाने के लिए शासन, प्रशासन और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि शासन प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।